हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का ये वीडियो किसी पोस्ट की नियुक्ति नियमावली से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ जानकारियाँ इससे हमको ज़रूर मिलेंगी जो किसी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, बीएसएससी इंटर लेवल के साथ ही एक वैकेंसी और आई थी, बीएसएससी सीरियल 2, जिसमें एक पोस्ट था प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिसको पीटी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा होने के बाद उस पोस्ट को हटा दिया गया था। वो सबको पता था क्यों हटाया गया था, क्योंकि विज्ञापन में इंटरव्यू लेने की बात तो कहा गया था ज़रूर, लेकिन इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा ये नहीं बताया गया था। मुख्य परीक्षा हो जाने के बाद तो बताना भी सही नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट तो तैयारी करते हैं विज्ञापन देख करके, न कि आने वाले भविष्य में किसी सूचना को लेकर के। तो उस पोस्ट को हटा दिया गया था। लेकिन 2004 में ही इसी पोस्ट की स्पेशली एक बहाली आई थी। केवल 47 पोस्ट था उसमें, मतलब केवल 47 पोस्ट का ही बहाली निकाला गया था, और ये सिंगल बहाली था, इंटर स्तरीय जैसा संयुक्त रूप से बहाली नहीं था। तो उसमें वो बहाली नहीं रद्द हुई थी, वो बहाली पूरा हो गई थी, क्योंकि उसमें विज्ञापन में इंटरव्यू का मार्क्स बता दिया गया था। देखिए, आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1004 प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 26/8/2012 को आयोजित की गई। नियमानुसार अंतर्विच्छा हेतु अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था। लिखित परीक्षा एवं अंतर्विच्छा में प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक कोटिवार मेधाक्रम में प्रकाशित किया जाता है। तो जैसा कि सीरियल 2 में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का भी पोस्ट था, तो उसमें भी इंटरव्यू में 2.5 गुना ही बुलाया गया था, और हम नियमावली के साथ वीडियो भी बना चुके हैं। जो लोग देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो दोबारा देख सकते हैं, और जो देखे हैं वो भी दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि नियमावली उनको अधिकार दिया था कि आप एक अनुपात निर्धारित कर सकते हैं सीटों की संख्या में, कितना को बुलाना है। और ये परीक्षा तो हुआ था 26/8/2012 को, लेकिन ये विज्ञापन आया था 2004 का ही ये विज्ञापन था। लगभग 8 साल बाद परीक्षा हुआ था। तो इसके विज्ञापन में ही इंटरव्यू का अंक बता दिया गया है। जिस तरह से अभी बीपीएसएससी जो बहाली लिया है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पीटी का रिजल्ट भी आ चुका है, उसके भी विज्ञापन में इंटरव्यू का अंक बता दिया गया है। लेकिन बीएसएससी सीरियल 2 में इंटरव्यू का अंक निर्धारित नहीं किया गया था। जब पीटी हो गया, मुख्य परीक्षा हो गया, तब बाद में अंक नहीं बताया जा सकता है, इसलिए उस पोस्ट को हटा दिया गया। बस वही हाल टाइपिंग पोस्ट में फंसा हुआ है। पीटी हो चुका है, मेंस हो चुका है, लेकिन टाइपिंग स्पीड अभी तक नहीं बताया गया है। विज्ञापन में अगर बता दिया जाता है तब तो नियमावली पर जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर विज्ञापन में नहीं रहता है तब नियमावली को झांकता है कि भाई नियमावली में क्या है। अगर वहाँ भी नहीं है तो अब क्या होगा, ये आने वाले समय बताएगा। जैसे प्रवर्तन अवर निरीक्षक में जो बीपीएसएससी निकाला है, ईएसआई का पीटी हो चुका है, उसके विज्ञापन में इंटरव्यू का अंक दिया है, तो हम लोग नियमावली अब नहीं देखने जाएंगे। चाहे जैसे इस पोस्ट का जो 2004 में आया था, इसके विज्ञापन में बता दिया गया था, तो नियमावली को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए दूसरा बात करते हैं, कैटेगरी, जिसका सरकार कैटेगरी खुद बदल दिया है, उसको क्या परेशानियां होती हैं। देखिए, परीक्षा कभी भी हो, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन विज्ञापन का जो डेट होता है उसके पहले की सारी चीज़ें लागू होती हैं। देखिए, इसमें 47 लोग का रिजल्ट आया, और लास्ट में हम दिखाते हैं अनुक्रमांक 13,459 श्री संजय कुमार एवं अनुक्रमांक 10,4,634 श्री राम कृष्ण बबलू का परीक्षाफल, जिन्होंने उपयुक्त परीक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग कोटि में आवेदन भरा था, यानी बीसी में, और कालांतर में जिनकी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित हो गई, की अनुशंसा को तत्काल विधिक राय प्राप्त होने तक स्थगित रखी गई है। यहाँ भी हमारे इंटर लेवल में भी है। 14 में कुछ लोग बीसी थे, लेकिन 15 में उनको एमबीसी कर दिया गया है। कुछ लोग एमबीसी थे, उनको एससी कर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे लोग जाएंगे, अगर पुराना बनाकर नहीं रखे होंगे तो भाई परेशानी होगी, जैसा आप लोग इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि पहले बीसी था, अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया। अब ये लोग जब काउंसलिंग में गए, अब पहले का पिछड़ा वर्ग का बनाकर नहीं रखे थे, अब करेंट में तो बनने से रहा। क्योंकि बताते हैं हकीकत क्या था।
2004 में फॉर्म भराया और फरवरी 2005 तक इसका लास्ट डेट था। और 2010 में लोहार जाति थे, उनका कैटेगरी चेंज हो गया, यानी एमबीसी कर दिया गया। और परीक्षा हुआ 2012 में। अब बताइए उतना पहले का कौन बीसी बना कर रखा होगा? कोई नहीं बना कर रखा होगा। और जब ये लोग काउंसलिंग में गए सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, तो एमबीसी का दिखाया जा रहा है और फॉर्म भरे हैं बीसी का। इसीलिए अब ये लोग मामला कोर्ट में ले गए कैंडिडेट अपने स्तर से कि कोर्ट राहत दे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट से भी नहीं राहत नहीं मिला। रूल इज रूल माय फ्रेंड्स, यही बात आयोग भी बोला। और बोला कि विज्ञापन से पहले आप जिस कैटेगरी के थे उस कैटेगरी को आपको भरना भी होगा, वहीं दिखाना भी होगा। चेंज वाला अगर भरे हैं तो इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। जनरल की क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो सीधे बाहर होंगे। कोर्ट भी यही बोला। कभी उस जजमेंट को भी लेकर के हम आप लोग के सामने आएंगे। लेकिन आप लोग इस पैराग्राफ को बार बार गौर कीजिए कि बीसी में कोटी में आवेदन भरा था और कालांतर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया। तो भाई पुराना तो बना कर नहीं रखे थे, अब नया में तो एमबीसी ही दिखाएंगे ना। एमबीसी से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि विज्ञापन से पहले तो आप बीसी कैटेगरी में था, चेंजिंग तो बाद में हुए हैं। ये सब परेशानियाँ इंटर लेवल में भी आएंगी। जिन लोग का कैटेगरी चेंज हुआ है उसका का मैं वीडियो बना चुका हूँ। वे लोग पुराना का व्यवस्था करें, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर कोशिश करें कि आप लोग का रिजल्ट जनरल से हो। ऐसा सीजीएल 2 में भी हो चुका है, उसका भी हम वीडियो बनाए हुए हैं किसी कैंडिडेट के कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से। यहीं से परेशानियां आती हैं। और विज्ञापन का क्या महत्व है इसमें देख सकते हैं आप लोग। लिखित परीक्षा और अंतर्परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक, यानी कि इंटरव्यू का अंक दिया गया था विज्ञापन में ही, लेकिन सीजीएल 2 में नहीं दिया गया था, इसलिए इस पोस्ट को हटा दिया गया। और बाकी कैटेगरी जो सरकार खुद बदल दिया है, जो कैटेगरी खुद से गलती कर दी है उनका तो खुद अपना गलती है। लेकिन जब कैटेगरी सरकार ने बदला है तो गलती तो कैंडिडेट का नहीं है, लेकिन किस्मत ज़रूर ख़राब है कि चेंज कर दिया फ़ायदा के लिए, लेकिन हो गया घाटा। तो आप लोग इस पैराग्राफ को बार बार देखिए, जिनका कैटेगरी चेंज हुआ है आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी इस बात को लेकर के अवेयर हो जाएं, विज्ञापन का महत्व और कैटेगरी चेंज से प्रॉब्लम। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।